नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम टॉप टू डिफेंस ईटीएफ की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिफेंस बजट की लास्ट 3 ईयर के, और फिर जो अपकमिंग डिफेंस बजट आने वाला है उसकी बात करेंगे। 2027 के क्या एक्सपेक्टेशंस है उस पर बात करेंगे। फिर हम टॉप टू डिफेंस ईटीएफ की बात करेंगे। ऐसा इसलिए बात करने वाले हैं क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा स्टॉक सही है कौन सा नहीं, तो डिफेंस ईटीएफ एक अच्छा ऑप्शन है डिफेंस में इन्वेस्ट करने का। सबसे पहले बात करेंगे हम ग्रो निफ्टी डिफेंस ईटीएफ की, फिर मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ की। सबसे पहले बात करते हैं हम डिफेंस बजट की लास्ट 3 ईयर की। 2023 में डिफेंस बजट का एलोकेशन हुआ था 5.25 लाख करोड़ का। 2024 में इंक्रीज होकर पहुंच गया वो 5.94 लाख करोड़ का। 2025 में आया था डिफेंस का बजट 6.23 लाख करोड़ का। अपकमिंग बजट डिफेंस बजट की बात करें 2027 की, तो ऐसा माना जा रहा है कि 7.2 से 7.5 लाख करोड़ का हो सकता है। पिछले साल से 15 से 20% इंक्रीज हो सकता है डिफेंस के बजट में। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशंस बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन की नीड भी है हमें डिफेंस सेक्टर में, और हमें अच्छा स्ट्रॉन्ग डिफेंस एक्सपोर्ट को पुश करना है और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी पुश करना है। इसलिए तो हम बात करेंगे ग्रो निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ की। सबसे पहले क्विक ओवरव्यू करते हैं। एक्सपेंस रेशियो इसका है 0.43। एसेट अंडर मैनेजमेंट है 241 करोड़ का। ट्रैकिंग एरर का है 0.11%। वैल्यूएशंस की बात करें, पीई रेशियो 54.05 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 9.91 है। प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। लिक्विडिटी की बात करें तो एवरेज 1 मंथ वॉल्यूम है 3.39 लाख यूनिट्स का। परफॉर्मेंस देखते हैं ग्रो ईटीएफ की, तो 3 महीने का रिटर्न है -2.78%, जबकि कैटेगरी ने दिया है 2.13% का। पिछले 6 महीनों की बात करें तो ग्रो ईटीएफ ने दिया है -11% का रिटर्न, जबकि कैटेगरी ने दिया 1.71% का। और हम पिछले 1 साल की बात करें तो इन्होंने रिटर्न दिया है 22.96 का, जबकि कैटेगरी ने दिया है 8.63% का। शॉर्ट टर्म में करेक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आउटperform किया है कैटेगरी एवरेज से। अब हम सेक्टर एलोकेशन को समझ लेते हैं कि ग्रो डिफेंस ईटीएफ में कहाँ पर इन्वेस्ट किया है। एयरोस्पेस और डिफेंस में 84% है, कोर फोकस इस पे है। कास्टिंग, फॉर्गिंग एंड फास्टनर्स में 14% है। कैपिटल गुड्स नॉन इलेक्ट्रिकल जो कि है 1.3% है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 0.6% का एलोकेशन है। टॉप होल्डिंग्स देख लेते हैं वेटेज के साथ। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 20.1% का है। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रेडार की ये कंपनी है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स एचएएल, तो इसमें भी 20% का वेटेज है। मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर बनाती है। भारत फॉर्ग में 14.1% का है। आर्टिलरी और डिफेंस फॉर्ग में काम करती है। सोलार इंडस्ट्री इंडिया 10.7% का वेटेज है। एक्सप्लोजिव मिसाइल और वॉरहेड्स बनाती है। मेगागांव डॉक शिप बिल्डर 6.8% का वेटेज है। नेवल शिप और सबमरीन्स बनाती है कंपनी। तो हमारी अब अगली ईटीएफ है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस ईटीएफ। फंड ओवरव्यू की बात करें, कैटेगरी थीमेटिक ईटीएफ डिफेंस की। एयूएम इनका 1028 करोड़ का। एक्सपेंस रेशियो 0.41 का है। लिक्विडिटी की बात करें तो हाई है, ट्रेडिंग स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग वैल्यू चल रहा है इसके अंदर। वैल्यूएशंस की बात करें, पीई रेशियो 54 का है, एक्सपेंसिव जोन पे। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो इनका 9.9 है। रिस्क प्रोफाइल की बात करें हाई है, क्योंकि सेक्टर स्पेसिफिक ईटीएफ है ये। अब हम रिटर्न समझ लेते हैं परफॉर्मेंस। तो पिछले 3 महीने में -2.8% का रिटर्न है। पिछले 6 महीनों में -11% का रिटर्न है, जबकि 1 साल की बात करें 23% का रिटर्न है। तो लॉन्ग टर्म में
ईटीएफ ने अच्छा प्रदर्शन किया है, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा करेक्शन रहा है। सेक्टर एलोकेशन की बात करें, एरोस्पेस और डिफेंस में 84% का है, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग में 14% का है, अदर कैपिटल गुड्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में 2% का एलोकेशन है। समझ लेते हैं टॉप होल्डिंग्स इनकी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 20% है, ग्रो ने भी इतना ही कर रखा है। एचएएल में 20% का एलोकेशन है, सेम है। भारत फॉर्ग में 14% का है। सोलर इंडस्ट्री में 11% का है, ये शायद थोड़ा सा डिफरेंस है। सोलर इंडस्ट्री में ग्रो ने कर रखा है 10% का, इन्होंने कर रखा है 11% का। और मेहता डॉ में इन्होंने कर रखा है 7% का, उन्होंने कर रखा है थोड़ा कम इससे। तो फाइनल व्यू जान लेते हैं मोतीलाल ओसवाल वर्सेस ग्रो डिफेंस ईटीएफ का। थीम, दोनों ही ईटीएफ की थीम काफी अच्छी है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर राइज कर रहा है, स्पेंडिंग और इंडिजीनियस बन रहा है, हाई ग्रोथ है तो कंपनी के वैल्यूएशंस भी हाई है। इस डिफेंस स्टॉक ट्रेड करते हैं 54 के पी पर, तो वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है इस सेक्टर में। अगर मोतीलाल ओसवाल की ईटीएफ की बात करें, हायर एयूएम है और लिक्विडिटी भी ज्यादा है, एक्सपेंस रेशियो कम है, बेटर है लार्जर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। ग्रो डिफेंस ईटीएफ की बात करें, लो यूएम है, सुटेबल है स्मॉल एसआईपी इन्वेस्टर्स के लिए, सिमिलर है पोर्टफोलियो और परफॉर्मेंस टू मतलब कि रिटर्न दोनों में ही सिमिलर है। बेस्ट स्ट्रेटजी की बात करें, इन्वेस्ट विथ लॉन्ग टर्म हॉरिजन 5 to 10% बाय एसआईपी, नॉट लम्प सम एट हाई लेवल्स। शॉर्ट टर्म रिस्क की बात करें तो करेक्शन पॉसिबल है अगर डिफेंस सेक्टर स्टॉक्स नीचे गिरते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक सेक्टर या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आप हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, तो ताकि हमें मौका मिले तो हम उन बातों पर, उन टॉपिक्स पर बात कर सके। धन्यवाद।